बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ एक विचित्र बात पूछी गई है। वह कहना अनिवार्य है, इसलिए कही जा रही है कि जब सनकादिक नारद आदि ज्ञान वैराग को श्रीमत सुना रहे थे, तब वहाँ क्या हारमोनिया, तबला या ढोलक आदि बज रहे थे? क्या संगीत हो रहा था? या वहाँ कोई हवन कर रहा था? या जब गोकर्ण ने ऐसा किया तब क्या ऐसा हो रहा था? या जब सुखदेव जी ने वर्णन किया तब ऐसा हो रहा था? या सूत जी ने सौनक ऋषियों से वर्णन किया तब ऐसा हो रहा था? क्या ऐसा लिखा है? क्या यह बताया गया है कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमत पान करा रहे थे, तब वह कौन हारमोनिया वादक था, कौन तबला वादक था, और कौन वहाँ आचार था जो हवन करा रहा? कौन वहाँ आचार था जो पाठ कर रहा था? क्या ये लोग थे वहाँ? क्या कोई वहाँ हारमोनिया वादक था, कोई वहाँ तबला वादक था, कोई आचार था जो हवन करता था, या कोई वहाँ नृत्य हो रहा था, कोई वहाँ नाच रहा था? क्या वहाँ ऐसा हो रहा था? ऐसा कोई संकेत नहीं आया। ऐसा कोई संकेत नहीं। वहाँ आत्म ज्ञान हो रहा था, यही संकेत आया। वहाँ आत्म साक्षात्कार हो रहा था, यही संकेत आया। पर ये एक भी कार्य नहीं हो रहे थे, इसलिए एक भी संकेत नहीं आया। वहाँ इतने ऋषि एकत्रित थे, ऐसा आया। वहाँ इतने लोग उपस्थित थे, राजा परीक्षित थे, उनकी रानियां थीं, ऐसा संकेत आया। वहाँ ज्ञान वैराग और भक्ति थे, नारद और सनकादिक आए, ऐसा प्रसंग आया। वहाँ सूत जी 88,000 ऋषि थे, ऐसा प्रसंग आया। और वहाँ और यह कार्यक्रम थे, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया। वहाँ कोई कीर्तन हो रहा था और कोई नृत्य कर रहे थे, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया। फिर यह सिद्धांत कैसे बन गया कि हर जगह श्रीमद् भागवत पर हारमोनिया बाधक, तबला बाधक और आचारों की आवश्यकता पड़ी? वैसाखी लगा के चलना तभी पड़ता है जब पैर जख्मी हो। यह संगीत अच्छी चीज है, ये तो सही बात होना चाहिए, पर भगवत प्राप्ति में इसका कोई अनिवार्य होना नहीं है। ये वैसाखी है। इन वैसाखियों के द्वारा लोग चलने तो लगे श्रीमद् भागवत पर वैसाखियां हैं, वहां तक पहुंचते नहीं। ये सरल चीजें हैं, आत्मबोध बड़ी चीज है, श्रीमद् आत्म साक्षात्कार बड़ी विचित्र चीज है, और यह सब साधा चीज है। ये गंधर्व विद्या है और वह ब्रह्म विद्या है। विद्या ब्रह्म परा। कहाँ ब्रह्म विद्या, कहाँ गंधर्व विद्या? इनका आपस में तालमेल नहीं है। विद्या ब्रह्म परा, वो ब्रह्म विद्या है, परा है, और ये अपरा गंधर्व देवताओं की विद्या है। यह तो सही है, पर गंधर्वों की विद्या है। कहाँ यह गंधर्व विद्या जो शादियों में, फंक्शनों में, कंपनी नौटंकियों में, फिल्मों में भी प्रयोग की जाती है? और कहाँ वह परा विद्या जो बिड़रे महापुरुष के द्वारा ही वर्णन होती है? बिड़रे ही महापुरुष के द्वारा जिसका कहा जाना संभव है,
वह ब्रह्म विद्या है। तो जो आत्म साक्षात्कार है, जो श्रीमत है, जो भागवत है, वो ब्रह्म विद्या है। और यह अपरा विद्या है, गंधर्व विद्या है। मुक्ति से, आत्म साक्षात्कार से गंधर्व विद्या का कोई तालमेल नहीं है। और ब्रह्म विद्या का तालमेल मुक्ति से, आत्म साक्षात्कार से सीधा संबंध है। सीधा संबंध है, इसमें कोई ही दो राय नहीं है। कोई ही दो राय नहीं है कि ब्रह्म विद्या का तात्पर्य सीधा साक्षात्कार, आत्मबोध और परम गति, परम मुक्ति और परम पद से है। तो गंधर्व विद्या का संबंध संसार से है, कला से है, और यहाँ तक है कि नरक से भी है। ब्रह्म विद्या का जोड़ नरक से नहीं है, गंधर्व विद्या का जोड़ नरक से भी है। देवलोक से भी है, देवताओं की भी विद्या है गंधर्व विद्या, क्योंकि गंधर्व देवता है। तो स्वर्गलोक से भी गंधर्व विद्या का संबंध है। गंधर्व विद्या के द्वारा स्वर्गलोक भी जाया जा सकता है और नरक लोक भी जाया जा सकता है। मध्य बीच मध्य मनुष्य लोक में भी रहा जा सकता है। इन तीनों लोकों में, मध्य में, स्वर्ग में और नरक में गंधर्व विद्या का संयोग है। पर आत्म साक्षात्कार में, आत्म बोध में इसका संयोग नहीं है। वह ब्रह्म विद्या है जिसका नरक से कोई जोड़ नहीं, जिसका स्वर्ग से कोई जोड़ नहीं, जिसका मन्यलोक से कोई जोड़ नहीं, जिसका सीधा जोड़ परमात्मा से है, उस आत्मा से है, उस आत्म साक्षात्कार से है, परा से है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण, नमः।